हम मूवी के शुरू में एक आदमी की आवाज सुनते हैं जिसका नाम एंटोनियो था। वो बहुत मशहूर था। उसको लोग डीमन को भगाने वाले इस तरह के कई सारे नामों से जानते थे। उसने बहुत सारे लोगों के अंदर से डीमन को भगाया भी था। उन पर जादू करके ये ताकत उसको उसकी फैमिली से मिली थी। एंटोनियो का पूरा खानदान नस्ल दर नस्ल पोजेस लोगों, जिन लोगों को डीमन ने कंट्रोल किया होता था, उनके अंदर से डीमन को निकाल कर उनकी मदद करते थे। एंटोनियो के पास एक कबीले के लोग एक लड़की को लेकर आते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो बेहोश थी क्योंकि उसको डीमन ने पोजेस किया हुआ था। तब एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लेटाकर उस पर जादू करने लग गया था। जहां वो लड़की एकदम आंखें खोलती है, दरअसल उसके अंदर का डीमन जाग गया था, जो उठते ही वो एंटोनियो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो लड़की पर और भी ज्यादा जादू करके अपने कंट्रोल में उसके डीमन को कर लेता है। इसके बाद हम मूवी को बहुत साल आगे देखते हैं, जहाँ एंटोनियो बूढ़ा हो गया था। इस वक्त वो मेंटल हॉस्पिटल में था। वहाँ वो एक औरत को अपने गुजरे हुए वक्त की कहानी सुनाता है, जिस पर वो हैरत से औरत पूछती है कि क्या पहले बहुत ज्यादा डीमन होते थे जिनको तुम भगाने का काम करते थे। तभी एंटोनियो कहता है कि वहाँ डीमन का ग्रुप था जिसमें बहुत सारे डीमन थे जो सब बहुत खतरनाक थे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है। हमें यहाँ मालूम होता है कि वो उस मेंटल हॉस्पिटल में इस वजह से था क्योंकि गलती से उसके हाथ से किसी का कत्ल हो गया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर उसके घर से बहुत सारा जादू और डीमन को भगाने वाला सामान मिला था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद उसकी दिमागी हालत खराब है। इसीलिए उन लोगों ने एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था ताकि उसके दिमाग का इलाज हो सके। वहाँ पर वो अपना वक्त गुजारने के लिए अपने गुजरे हुए वक्त की कहानियाँ सुनाता था। साथ वहाँ एंजॉय के लिए वहाँ जो ड्रामास हुआ करते थे उनकी कहानियाँ भी लिखता था। एक दिन वो ऐसे ही ड्रामास के डायरेक्टर को कहता है कि डीमन को भगाने वाला इंसान कभी भी डीमन की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पावर कमजोर होने लगेगी और डीमन ताकत वाला हो जाएगा। उसके दोस्त जो मरीज थे वो कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, आज हमें और कहानियां सुनाओ अपने गुजरे हुए कल की। इस बार एंटोनियो उस वक्त की कहानी सुनाता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। 3 नवंबर 1980 की रात आसमान पर अजीब सा तरह का लाल रंग का चांद निकला था। चांद बिल्कुल पूरा था। उस वक्त एंटोनियो की बेटी पैदा हुई थी। उसी रात उसकी बीवी पोजेस होकर एक ही लफ्ज बोल रही थी, कोरिया डीमन। जो ये सुनकर एंटोनियो बहुत घबरा गया था क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि मेरी बीवी और बेटी को उस कोरिया डीमन से खतरा है जो बहुत खतरनाक था। इसीलिए एंटोनियो अपनी माँ और बेटी के साथ नदी के किनारे जाता है। वहाँ वो एक जादू करता है जहाँ एंटोनियो की माँ अपनी ताकत से एक नेकलेस बनाकर एंटोनियो की बेटी को पहना देती है जो हर तरह के डीमन से उसकी हिफाजत करेगा। साथ वो उसको ये भी कहती है कि ये नेकलेस तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी के लिए पहनना होगा। इसके बाद जब एंटोनियो घर आता है, ये देखकर बहुत गमजदा हो गया था कि कोरिया डीमन ने उसकी बीवी को मार दिया था। मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है। एंटोनियो को मालूम होता है कि उससे मिलने उसका वकील आया है। जब वो उससे मिलता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह ही खामोशी वाला ही सलूक रखो, इस तरह करना तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें जल्दी ही से इस मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। जहाँ एंटोनियो को टीवी पर चल रही खबरों से मालूम होता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, जब लाल चांद निकला था, फिर से वो लाल चांद नजर आने वाला है। इसके बाद हम एंटोनियो की बेटी को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई थी और एक कंपनी में जॉब करती थी। रात को जब वो सो रही थी, उसको अपने पास किसी डीमन का एहसास होता है जो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पास आ रहा था। आहट से उसकी आंख खुल गई थी। उसको अपने सामने एक डीमन नजर भी आता है, लेकिन हैरानी इस बात की कि वो बिल्कुल भी नहीं डरती। वो नॉर्मल होकर लाइट जलाती है, लेकिन डीमन वहाँ से गायब हो गया था। यहाँ एंटोनियो की बेटी ने अपने तासुरात इसीलिए नहीं दिए क्योंकि वो डीमन वगैरह उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। बचपन से ही वो देखती आ रही थी। अगले दिन एंटोनियो से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर के जरिए एंटोनियो को अपनी मॉम का मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती हैं कि इस लाल चांद वाली रात को कोरिया डीमन तुम्हारी बेटी को कुर्बान करेगा, इसीलिए उसे लाल चांद वाली रात से पहले उसको कोरिया डीमन को खत्म करना होगा। इसीलिए एंटोनियो उस हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन भागते भागते गार्ड से बचने के चक्कर से वो उस औरत के कमरे में चला जाता है जिसको वो कहानियां सुनाता था। वो औरत एंटोनियो को कहती है कि तुमने अपनी बेटी की कहानी अधूरी सुनाई थी, आगे क्या हुआ वो तो बताओ। तब वो बताता है कि हमारे खानदान के खून में अलग तरह की ताकत है जिसमें हमारा यकीन होना और खुशी से रहना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी ताकत कम होने लगेगी। जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तो मैं गमजदा रहने लग गया था, इसीलिए मेरी ताकत बहुत कम हो गई थी, मैं कमजोर हो गया था, जबकि हमारा दुश्मन कोरिया डीमन और ताकत वाला हो गया था। असल में मेरा
मेरा यकीन कम हो गया था और जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी के अंदर मेरी तरह की ताकत थी। एक रात जब मैं और मेरी बेटी सो रही थी तो कोरिया डीमन ने मेरी बेटी पर हमला कर दिया और उसके गले का नेकलेस चोरी कर लिया जो मेरी माँ ने उसके लिए बनाया था। अब नेकलेस ना होने की वजह से मेरा और उसका जादुई ताकत से यकीन हटने लगा था। उसका रवैया एकदम बदल गया था। उसको वहाँ जंगल में रहने का मसला हो रहा था जहाँ हम शुरू से कबीले की सूरत में रहते आ रहे थे, इसीलिए मुझे अपनी बेटी को शहर लाना पड़ा। यहाँ आकर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था। मैं डीमन को भगाने का काम अभी भी करता रहा, जो जाहिर है इस काम के लिए सारा सामान भी था, क्योंकि ये चीज मेरी बेटी को जरा भी पसंद नहीं थी। जब मेरी बेटी को स्कूल में दूसरे बच्चों को ये बात मालूम होती कि मैं डीमन को भगाने का काम करता हूँ, तब वो उसको मजाक बनाते थे और वो पोजेस लोगों को अपने घर रख कर पहले तो उनका डीमन भगाता था, फिर उनकी चोटों की मरहम पट्टी भी करता था। इसीलिए दिन रात उसके घर से डरावनी चिल्लाने की आवाजें आती थी। जब उसकी बेटी 17 साल की हुई थी तभी इन चीजों को लेकर एंटोनियो की अपनी बेटी के साथ बहस हो गई। उसकी बेटी को इतना गुस्सा आया कि उसने वो दरवाजा खोल दिया जिस कमरे के अंदर पोजेस आदमी को रखा गया था। वो बहुत जालिम खतरनाक लग रहा था। उसने एंटोनियो की बेटी को आकर पकड़ लिया, उसको मारने ही वाला था। तभी एंटोनियो ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। वो हमला इतना जानलेवा था कि उसकी मौत हो गई। यही वो कत्ल था जिसके इल्जाम में आज भी वो मेंटल हॉस्पिटल में था। एंटोनियो ने उन सबको ये कहानी सुना दी थी। वो हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो गया था। बाहर गाड़ी में क्लेयर उसकी मदद के लिए आई थी, जो एंटोनियो की माँ का मैसेज उसके लिए लेकर आई थी। जिसके बाद क्लेयर उसको एक होटल में लेकर जाती है, उसको आगे का सारा प्लान समझाती है। अगर आप अपनी बेटी के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा बाप बनना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा। तुम्हारी बेटी हमेशा से एक नॉर्मल डैड चाहती थी, आपको वैसा ही बनना होगा। ऐसा करके तुमने अपनी बेटी का यकीन जीत लिया तो फिर तुम जादू करके कोरिया डीमन से लड़कर उसको खत्म कर सकते हो और उसको उसके प्लान में नाकाम कर सकते हो। ये कहकर क्लेयर उनको एक फोन देती है, ये कहते हुए कि अगर मुझे बुलाना हो, हम मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। वो वहाँ से चली गई। अगले दिन उस फोन के जरिए वो कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल हो नहीं सकती क्योंकि टच फोन को उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक उससे पासवर्ड ही नहीं खुलता। इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ऑफिस ही आ गया था, लेकिन उसकी बेटी ना तो उससे मिलती है बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में कॉल कर देती है कि आकर मेरे डैड को ले जाएं। इससे पहले हॉस्पिटल वाले एंटोनियो को अपने साथ ले जाते हैं। वो पहले ही वहाँ से निकलकर वापस होटल में आ जाता है। वो कोरिया डीमन को मारने वाला सारा सामान तैयार करने लग गया था। अगले दिन दोबारा एंटोनियो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, जहाँ वो अब की बार बाकी वर्कर पर अपना जादू करता है, जिससे एक साथ सब उठकर वहाँ से वो चले जाते हैं। उसकी बेटी के अलावा वो अकेले ही वहाँ पर बैठी रहती है। वो अभी भी अपने डैड से नहीं मिलना चाहती थी। वो उनसे दूर भाग रही थी। वो उनसे इतना डरने लगी थी कि उसको डर था कि कहीं मेरे डैड मुझे ही ना मार दे। यहाँ उसके डैड आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आते हैं और उसको कोरिया डीमन के बारे में सब बताने की कोशिश करते हैं। डीमन का इरादा था कि इंसानों की कुर्बानी देकर उस दुनिया में लाएंगे जिससे यहाँ हर तरफ उनकी हुकूमत हो जाए, लेकिन वो अभी भी इतना डरी हुई थी कि वो उनको चुप रहने का, वहाँ से जाने का कहती है। वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए एंटोनियो गमज़दा होते हुए वापस होटल में आ जाता है, जहाँ पर क्लेयर उसका इंतजार कर रही थी। एंटोनियो उसको बताता है कि अगर मेरी बेटी खुद को जान ले या उसको खुद ही एहसास हो जाए कि वो क्या है, उसके खून में कितनी ताकत है, तो कोरिया डीमन की ताकत खुद कम हो जाएगी। वो कमजोर से कमजोर होता जाएगा। बस मेरी बेटी को इन सब पर यकीन करने की जरूरत है। यहाँ क्लेयर उसको होली वाटर देती है जो डीमन से लड़ने में मदद करेगा और उसकी हिफाजत करेगा, और वो खुद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एंटोनियो जादू करना शुरू कर देता है ताकि उसकी बेटी को एहसास हो जाए कि वो क्या है, वो खुद को पहचान ले। तभी वहाँ लॉयर के हुलिये में डीमन आ जाता है। पहले तो वो उसकी बेटी के कमरे में जाता है, बाद में एंटोनियो पर हमला कर देता है जिससे वो बहुत जख्मी हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा सा होली वाटर उसके मुंह पर फेंकता है जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के लोग आ गए थे जो एंटोनियो को बेहोश करके वापस मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उनका मानना यही था कि एंटोनियो पागल हो रहा है। अब की बार उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। अगले दिन वो रात आ गई थी जब लाल चांद था। आज भी लॉयर डीमन एंटोनियो की बेटी के पास जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। वो उस पर हमला करके
उसको बेहोश कर देता है, उसको कुर्बान करने का काला जादू शुरू कर देता है। उधर हॉस्पिटल की नर्स जब एंटोनियो का सामान चेक करती है, उसको वहाँ वो होली वाटर मिल गया था जिसको वो शरबत समझकर पी गई थी। उसका ऐसा करते ही वो बदल रही थी, जैसे कोई क्रिएचर डीमन बन रही हो। उसको भी किसी ने पोजेस कर लिया हो। वो बहुत डरावनी लग रही थी, चीख रही थी, सारे हॉस्पिटल में घूमने लगी थी। उसको देखकर हॉस्पिटल के लोग बहुत डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। वो औरत सीधा एंटोनियो के कमरे में जाती है। वो रस्सी से बंधा हुआ था, वो उसको आजाद होने में मदद करती है। इस दौरान क्लेयर भी वहाँ आ चुकी थी, जो उसको साथ लेकर उसकी बेटी के घर जाती है। उसकी बेटी के ऊपर वो लॉयर कुर्बानी वाला जादू कर रहा था, जिसके दौरान उसकी बेटी को होश आ गई थी। वो अपने दोस्त जिसने उसको पोजेस किया हुआ था, वो उसके पेट में चाकू मार देती है और वहाँ से आकर छत पर आकर छुप गई थी, जहाँ थोड़ी देर के बाद एंटोनियो और क्लेयर भी आ गए थे हथियार अपने साथ लेकर। लेकिन मौका देकर कोरिया डीमन पीछे से आकर क्लेयर पर हमला कर देता है और उसको जख्मी कर देता है, जिसके बाद कोरिया डीमन उसके पास उसकी बीवी के हुलिये में आता है और उससे जज्बाती बातें करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, ताकि मौका देकर वो एंटोनियो को भी मार दे। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ गई थी, जो अपने डैड की जान बचाती है, क्योंकि वो खुद को पहचान गई थी और सारा सच भी उसको मालूम हो गया था। इसीलिए मौका देखकर एंटोनियो अपना जादुई चाकू डीमन के सीने में घुसा देता है, जिससे वो डीमन खत्म हो गया था। फिर एंटोनियो चाकू से उस डीमन का पेट ही काट देता है। उसके पेट से अपनी बेटी को वो नेकलेस निकाल कर देता है उसे पहनने के लिए। इस बार उसकी बेटी उस नेकलेस को फख्र से पहनती है, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि उसके डैड ने जो भी कहा था वो सच था। वो भी फैसला करती है कि आगे वो के मिशन में वो अपने डैड का साथ देगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।